to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में धांधली वाले केस में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती क्योंकि पेपर लीक का केस सिर्फ बिहार के पटना और हजारीबाग तक ही महदूद है। अदालत का फैसला डिटेल में समझाएं उसके पहले ब्रीफ बैकग्राउंड आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 4 जून 2024 को नीट यूजी 2024 के नतीजे घोषित किए। इन नतीजों में 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए, 720 में से 720। कुछ और स्टूडेंट्स ने 718, 719 अंक पाए। इल्ज़ाम लगे कि माइनस मार्किंग वाली परीक्षा में इतने अंक आना असंभव है मैथमेटिकली। जून के महीने में ही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दावा किया कि पटना और हजारीबाग के कुछ केंद्रों पर नीट का पेपर लीक हुआ है। इन इल्ज़ामों के बाद कई स्टूडेंट्स और समाजसेवी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। इनमें कहा गया कि इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लिहाजा कोर्ट परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा कराने का आदेश दे। इस फिर से परीक्षा कराने को ही कहा गया री नीट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई शुरू की। सुनवाई के बाद 23 जुलाई को कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया कि री नीट नहीं कराई जाएगी। लेकिन ये आदेश था, फैसला नहीं था। फैसला है आज। कोर्ट ने क्या क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन एनटीए के इस मामले में फ्लिप फ्लॉप शब्द इस्तेमाल किया। अगर उसका अनुवाद करें हिंदी में, तो अगर देशज अनुवाद कर दें तो लद्दड़पन दिखाया एनटीए ने। स्ट्रांग रूम में पीछे का दरवाज़ा खुला रह गया। छात्रों को सांत्वना के रूप में अंक दिए गए, फिर छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पूर्णांक मिल गए। कोर्ट ने आगे कहा कि एनटीए को अपना लद्दड़पन खत्म करना होगा। एक कमिटी को एनटीए की गड़बड़ियों की जांच करनी होगी और उसे दूर करना होगा। इस साल जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उनका इसी साल इलाज होना चाहिए ताकि इसे भविष्य में दोहराया ना जा सके। इस फैसले और आगे के रास्ते को डिकोड करने के लिए हमने एजुकेटर्स से भी बात की, उनकी राय भी जानी। आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है वो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, क्योंकि उन्होंने बोला है कि थोड़ा सिस्टम्स टाइट करनी चाहिए आपको, और एनटीए बहुत फ्लिप फ्लॉप कर रहा था, तो उन्होंने ये भी बात बता दी कि एनटीए इतना फ्लिप फ्लॉप नहीं करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पूरे जजमेंट में एक बात आपको सामने आती है कि ब्रीच हमने किसी ने प्रूव नहीं कर पाई। हमने ये बताया कि बहुत लूज एंड्स है, और हमने ये बताया कि डेटा ये बताता है कि शायद उधर गड़बड़ हुई है, पर शायद बहुत बार पॉसिबली आ रहा था। नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव कि देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ द थिंग। ये भी बताया कि राधाकृष्ण कमेटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उसके बारे में भी बात की है, और उन्होंने ये बताया कि सितंबर 30 तक वो ऑर्डर उन्हें पूरा द रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड। एंड उन्होंने गवर्नमेंट से भी और एनटीए से भी ये भी मांग की कि हाउ देर इम्प्लीमेंटिंग द रिपोर्ट, इसके बारे में बात कर रहे थे। दे ऑल्सो टॉक्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे होंगे, वो भी उसके बारे में जांच करने के बारे में बात की थी।